वेलकम टू डियर फ्रेंड्स एलसीपी केमिस्ट्री हब यूट्यूब चैनल। डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशन में चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप करेंगे और उसके बाद में डील करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस से एंड कंडक्टर से। तो दोस्तों वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 से। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको यह अंडरस्टैंड करना होगा कि जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ये केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांच से रिलेटेड है और इस ब्रांच में कौन सी एनर्जी को कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट करते हो। तो दोस्तों पॉइंट नंबर 1 से डील करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक्चुअल में कौन सी केमिस्ट्री की ब्रांच होती है, तो ये फिजिकल केमिस्ट्री की क्या है, ब्रांच है। तो सबसे पहला पॉइंट यही बनेगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। सेकंड पॉइंट है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ब्रांच में केमिकल जो एनर्जी है इसको कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी के अंदर। तो आइए दोस्तों पॉइंट नंबर 1 से डील करते हैं। इंट्रोडक्शन से डील कर रही है सबसे पहले, इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। पॉइंट नंबर 1 देखिए इंट्रोडक्शन के अंदर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। ये इंपॉर्टेंट थिंग है दोस्तों। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक्चुअल में कौन सी केमिस्ट्री की ब्रांच है, फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटर कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इस वाली ब्रांच में किससे डील करते हैं, किसकी स्टडी करते हैं, इंटर कन्वर्जन होता है केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में। तो ये आपने डिफाइन कर दिया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को। एक बार वापिस रिपीट करता हूं, किस टाइप से इसको डिफाइन करोगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटर कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट थिंग आती है दोस्तों आपके पास कि ये जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए जिस डिवाइस की रिक्वायरमेंट होती है उस वाली डिवाइस को बोला जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोला जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट थिंग यही है कि यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ये कितने टाइप के होते हैं और कौन सा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और ऐसा कौन सा सेल है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा केमिकल एनर्जी में। तो दोस्तों इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इसको जनरली कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, 2 पार्ट में। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स आर जनरली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज गैल्वेनिक सेल, अदरवाइज वोल्टेइक सेल, और सेकंड वाला सेल कौन सा हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो जाएगा। अगर दोस्तों बात करें अपन गैल्वेनिक सेल की, तो गैल्वेनिक जो सेल है ये एक्चुअल में कौन सी एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, गैल्वेनिक सेल कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी से अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करना है तो इसके लिए जो डिवाइस होता है उस वाली डिवाइस का नाम क्या होगा, गैल्वेनिक सेल होगा। और इंपॉर्टेंट थिंग क्या है दोस्तों, गैल्वेनिक सेल में जो भी केमिकल रिएक्शंस होगी उनका नेचर कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। मीनिंग आपको किसी भी टाइप के वर्क करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये वाली जो प्रोसेस है वो कैसा होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए दोस्तों जो गिब्स फ्री एनर्जी में जो चेंजेस है ये कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है गैल्वेनिक सेल के लिए। गैल्वेनिक सेल कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इन द गैल्वेनिक सेल द रिडॉक्स रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस इन नेचर, दैट मींस गिब्स फ्री एनर्जी चेंजेस इज नेगेटिव। सेकेंड वाला अगर डिवाइस की बात करें दोस्तों तो ये वाला सेल कौन सा होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जस्ट रिवर्स होता है किसका, गैल्वेनिक सेल का। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। मीनिंग सेल कौन सा है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को दोस्तों किस में कन्वर्ट करता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सेकेंड पॉइंट क्या है, इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल द नेचर ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। यहां पर दोस्तों जो भी केमिकल रिएक्शंस होगी उनका नेचर स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। इस केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए आपको वर्क डन करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक रिएक्शंस प्रोसीड नहीं होगी। तो ये दोनों में डिफरेंस हो गया। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो जनरली 2 टाइप की होती है। फर्स्ट वाला हो गया गैल्वेनिक सेल एंड सेकंड वाला हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल।
अब दोस्तों बात करते हैं अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, कंडक्टर्स। और कंडक्टर्स को भी अपन क्या करेंगे, यहां पर क्लासिफाइड करेंगे और इनके मिड में मेजरली क्या क्या डिफरेंस है उनसे डील करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों कंडक्टर। तो पहली बात तो कंडक्टर्स क्या होती है दोस्तों, सब्सटेंस होती है, मीनिंग कोई भी सब्सटेंस है वो क्या हो सकता है, कंडक्टर हो सकता है। लेकिन कंडीशन क्या है, ये इलेक्ट्रिक करंट को क्या करने चाहिए, अलाउ करने चाहिए। मीनिंग जो भी इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ करेगा ऐसा सब्सटेंस है उसको अपन क्या बोलेंगे, कंडक्टर बोलेंगे। तो इसको किस टाइप से डिफाइन करोगे, कंडक्टर्स क्या होते हैं, सब्सटेंस विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट, मीनिंग क्या करेंगे, अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को टू फ्लो थ्रू देम आर नोन एज ए कंडक्टर। कोई भी ऐसा सब्सटेंस है वो कंडक्टर का एग्जाम्पल हो सकता है। बस कंडीशन एक ही है, किसको अलाउ करना चाहिए, इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ करना चाहिए। तो वापिस रिपीट करता हूं मैं, क्या डेफिनेशन होगी कंडक्टर की, सब्सटेंस विच अलाउ इलेक्ट्रिकल करंट टू फ्लो थ्रू देम आर नोन एज ए कंडक्टर। एग्जांपल्स देखिए दोस्तों, मेटल्स है वो कंडक्टर का एग्जांपल है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड बेस एंड सोल्ट, और जो भी एसिड बेस और सोल्ट का एक्वस सॉल्यूशन है ये भी इलेक्ट्रिक करंट को क्या करता है, अलाउ करता है। तो ये भी किसका एग्जांपल हो जाएंगे, कंडक्टर का एग्जांपल हो जाएंगे। फ्यूज्ड सॉल्ट्स एंड इम्प्योर वाटर, ये सब किसके एग्जांपल है दोस्तों, कंडक्टर के एग्जांपल है। कंडक्टर के एग्जांपल क्यों है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक करंट को क्या करते हैं, अलाउ करते हैं। कंडक्टर का मीनिंग ही क्या होता है, सब्सटेंस विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू देम आर नोन एज ए कंडक्टर। नेक्स्ट वाला देखिए दोस्तों, एक टेबल बना रखी है जिसमें अपन कंडक्टर है इसको क्लासिफाई कर रखा है। कंडक्टर्स आर मेनली टू टाइप, फर्स्ट वाला हो गया आपके पास मेटेलिक कंडक्टर एंड सेकंड वाला है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। और दोनों के मिड में क्या बेसिक डिफरेंस है मेटेलिक कंडक्टर में एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में, इससे डील करेंगे। यहां पर 6 डिफरेंस मेंशन कर रखे मेटेलिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के लिए। तो दोस्तों पॉइंट नंबर 1 से डील करिए मेटेलिक कंडक्टर के लिए, चार्ज कैरीज आर फ्री इलेक्ट्रॉन। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है दोस्तों, मेटेलिक जो कंडक्टर है इसमें जो इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो होता है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्टिविटी ऑफ मेटेलिक कंडक्टर। दैट मीन जो भी मेटेलिक कंडक्टर होते हैं उनमें जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, जो चार्ज को जो कैरी करता है वो कौन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन है। अगर बात करते हैं अपन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की, चार्ज कैरियर्स आर फ्री आइंस, दोनों में डिफरेंस है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स रेस्पॉन्सिबल है मेटेलिक की कंडक्टिविटी के लिए और फ्री आइंस रेस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के लिए। अब यहां पर दोस्तों जो पॉइंट नंबर 2 है वो ऑटोमेटिक फर्स्ट वाले पॉइंट से डिराइव किया गया है, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में मास का जो फ्लो है वो नहीं होता है। नहीं, यहां पर किसी भी टाइप के मैटर का ट्रांसफर नहीं होता है, साथ में किसी भी टाइप का केमिकल चेंज आपको सीन नहीं होता है। तो पॉइंट नंबर 2 देखिए मेटेलिक कंडक्टर के लिए, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेक्स प्लेस विदाउट एनी केमिकल चेंजेस, मीनिंग किसी भी टाइप का केमिकल चेंजेस नहीं होता है जब भी इलेक्ट्रिसिटी का क्या होगा, फ्लो होगा, क्योंकि यहां पर जो एक्चुअल में चार्ज कैरियर कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। पॉइंट नंबर 3 देखिए, नो ट्रांसफर ऑफ मैटर टेक्स प्लेस, और यहां पर जो भी सब्सटेंस है उसका भी ट्रांसफर नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि यहां पर सब्सटेंस है उसका मूवमेंट है ही नहीं, सब्सटेंस का फ्लो हो ही नहीं रहा। एक्चुअल में फ्लो किसका होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होता है। तो दोस्तों ये मेटेलिक कंडक्टर में किसी भी टाइप के मैटर का ट्रांसफर नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए, रेजिस्टेंस इज ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ कर्नेल। मेटेलिक कंडक्टर में दोस्तों जो रेजिस्टेंस आएगा वो रेजिस्टेंस के लिए एक्चुअल में रेस्पॉन्सिबल कौन होता है, वाइब्रेशन ऑफ कर्नेल। ये क्या करता है, रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है मेटेलिक कंडक्टर में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द रेजिस्टेंस इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। और मेटेलिक कंडक्टर के लिए इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, जैसे टेम्परेचर को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, जो कर्नेल का वाइब्रेशन है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और जब कर्नेल वाइब्रेट मैक्सिमम होंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, मैक्सिमम प्रोड्यूस होगा। तो ये वाला जो 5th वाला स्टेटमेंट है मेटेलिक कंडक्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, द रेजिस्टेंस इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, एज वेल एज टेम्परेचर इंक्रीजेज देन द रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेज इन मेटेलिक कंडक्टर ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ ए कर्नेल। लास्ट स्टेटमेंट देखिए, फेराडेज लॉज
ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक्स आर नॉट फॉलोड। जो भी मेटेलिक कंडक्टर है इनके लिए जो फेराडे के 2 रूल्स है, फर्स्ट रूल ऑफ फेराडे एंड सेकंड रूल ऑफ फेराडे, इनको अपन यहां पर अप्लाई नहीं कर सकते। अब दोस्तों मूव करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, जो कि सेकंड टाइप का कंडक्टर होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट तो कौन सा हो जाएगा, चार्ज कैरीज आर फ्री आइंस, मीनिंग यहां पर आइंस के फॉर्म में क्या होगा, चार्ज क्या करेगा, कैरी करेगा। सेकेंड थिंग, अगर चार्ज कैरी कर रहा है आयन की फॉर्म में तो यहां पर क्या होगा, चेंज होगा। कौन सा चेंज होगा, केमिकल चेंज होगा, मीनिंग यहां पर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन है, वो क्या होगी, रिएक्शंस प्रोसीड होगी। थर्ड वाला पॉइंट, क्योंकि यहां पर एक्चुअल में जो चार्ज को कैरी करने वाला फ्री आइंस है, तो दोस्तों यहां पर मैटर का भी क्या होगा, ट्रांसफर होगा। तो पॉइंट नंबर थर्ड यही है, ट्रांसफर ऑफ मैटर टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ आइंस, आइंस की फॉर्म में जो मैटर है उसका क्या होगा, ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखिए, रेजिस्टेंस इज ड्यू टू इंटर आयोनिक अट्रैक्शन एंड विस्कोसिटी ऑफ मीडियम। दोनों में डिफरेंस है। मेटेलिक कंडक्टर में कौन रेजिस्टेंस को प्रोड्यूस कर रहा था, वाइब्रेशन ऑफ कर्नेल। कौन कर रहा था, वाइब्रेशन ऑफ कर्नेल। लेकिन जब बात करते हो आप इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की दोस्तों, तो यहां पर जो रेजिस्टेंस है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, क्योंकि आइंस है और आइंस के मिड में क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा। तो पहला वाला रीजन तो क्या हो गया रेजिस्टेंस के लिए, ड्यू टू इंटर आयोनिक अट्रैक्शन एंड विस्कोसिटी ऑफ मीडियम, क्योंकि आइंस जब क्या करेंगे, मूव करेंगे, तो जो मीडियम है वो कितना विस्कस, अगर उसकी विस्कोसिटी मिनिमम है तो यहां पर दोस्तों जो रेजिस्टेंस क्या होगा, मिनिमम होगा। लेकिन जैसे मीडियम की विस्कोसिटी हाई है तो दोस्तों उसका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। लास्ट फिफ्थ वाला पॉइंट देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक के लिए, द रेजिस्टेंस डिक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये इंपॉर्टेंट थिंग है। अगर मेटेलिक कंडक्टर के लिए देखोगे तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस भी क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। लेकिन जब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की बात आती है तो दोस्तों यहां पर टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस क्या होता है दोस्तों, डिक्रीज होता है। और इसका सिंपल सा रीजन क्या है दोस्तों, क्योंकि यहां पर अपन बात किसकी कर रहे हैं, टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर पर जो मीडियम की विस्कोसिटी एंड जो इंटर आयोनिक जो अट्रैक्शन है ये भी क्या करता है, डिपेंड करता है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो टेम्परेचर है ये क्या होता है, एक्चुअल में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, विस्कोसिटी ऑफ मीडियम। विस्कोसिटी ऑफ मीडियम, जो भी मीडियम है उसकी जो विस्कोसिटी है वो क्या होती है, टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मीनिंग जितना टेम्परेचर इंक्रीज करोगे मीडियम की विस्कोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। और जितना मीडियम की विस्कोसिटी डिक्रीज होगी आयन क्या करेंगे, इजीली क्या करेंगे, कैरी करेंगे। तो पहला वाला पॉइंट तो ये हो गया। सेकेंड वाला पॉइंट, अगर आपने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया तो दोस्तों जो ये जो अट्रैक्शन फोर्स था, कौन सा, इंटर आयोनिक अट्रैक्शन, ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यहां पर जो टेम्परेचर है दोस्तों ये क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इंटर आयोनिक अट्रैक्शन के, इंटर आयोनिक अट्रैक्शन। तो ये दोनों फैक्टरी तो रेस्पॉन्सिबल किसके लिए थे, रेजिस्टेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल थे। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज किया मीडियम की विस्कोसिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गया। टेम्परेचर को इंक्रीज किया इंटर आयोनिक अट्रैक्शन भी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। और जब ये दोनों फैक्टर क्या हो जाएंगे, मिनिमाइज हो जाएंगे, तो जो चार्ज कैरियर आइंस है वो इजीली क्या करेंगे, मूव करेंगे और करंट को फ्लो करेंगे। तो यहां पर ये वाला कंक्लूजन आ गया, द रेजिस्टेंस डिक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे जो रेजिस्टेंस है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। लास्ट स्टेटमेंट देखिए दोस्तों, फेराडे के जो रूल है, फर्स्ट रूल ऑफ फेराडे एंड सेकंड रूल ऑफ फेराडे, दोनों को आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। कौन से कंडक्टर पर, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर पर। तो लास्ट स्टेटमेंट यही है दोस्तों, फेराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस आर फॉलोड। जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है ये एक्चुअली में किसको फॉलो करते, फेराडे रूल को फॉलो करते। एक बार लास्ट में दोस्तों वापिस इसको कंक्लूड कर लेते। सबसे पहली थिंग है कि जो कंडक्टर है वो जनरली कितने टाइप के, 2 टाइप के। फर्स्ट वाला हो गया मेटेलिक कंडक्टर एंड सेकंड वाला हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। मेटेलिक कंडक्टर के लिए जो चार्ज को कैरी करने वाला कौन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और दोस्तों बात करेगा अपन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की, तो यहाँ पर चार्ज को कैरी कौन करता है, फ्री आइंस करते हैं।
अब यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन चार्ज को कैरी कर रहा है तो किसी भी टाइप का केमिकल चेंजेस नहीं होगा और किसी भी टाइप के मैटर का ट्रांसफर नहीं होगा। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में जो चार्ज को कैरी करने वाले कौन है, फ्री आयंस है। दैट मीन्स क्या है, यहाँ पर केमिकल चेंज भी होगा इलेक्ट्रोड पर और साथ में जो मैटर है उसका क्या होगा, आयन की फॉर्म में क्या होगा, ट्रांसफर भी होगा। फिर देखा था अपने मेटेलिक कंडक्टर है, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है, वाइब्रेशन ऑफ ए कर्नेल। और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में दोस्तों रेस्पॉन्सिबल कौन था, इंटर आयोनिक अट्रैक्शन एंड विस्कोसिटी ऑफ ए मीडियम। दोनों में जो टेम्परेचर है वो क्या करता है, डिफरेंट टाइप से अफेक्ट करता है। मेटेलिक जो कंडक्टर है इसका रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि जो वाइब्रेशन ऑफ कर्नेल है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की बात करें, टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो इंटर आयोनिक अट्रैक्शन भी डिक्रीज होगा और साथ में विस्कोसिटी ऑफ मीडियम भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। और जब ये दोनों फैक्टर डिक्रीज होंगे तो दोस्तों जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो मीनिंग क्या है कि ये जो रेजिस्टेंस है ये एक्चुअल में क्या होता है, डिक्रीज होगा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के लिए। कब, जब टेम्परेचर को क्या कर दोगे, इंक्रीज कर दोगे। लास्ट स्टेटमेंट देखिए, फेराडे के जो टू रूल है, फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे एंड सेकंड लॉ ऑफ फेराडे, ये मेटेलिक कंडक्टर के लिए एप्लीकेबल नहीं होते, लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है दोस्तों इनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे एंड सेकंड लॉ ऑफ फेराडे। दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो सेशन में डील करेंगे अपन कंडक्टिविटी से, कंडक्टेंस क्या है, मोलर कंडक्टिविटी क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या है। तो नेक्स्ट वाले वीडियो सेशन के अंदर आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी रेजिस्टेंस के बारे में, कंडक्टिविटी के बारे में, कंडक्टेंस के बारे में, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। दोस्तों वीडियो सेशन को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने क्लासमेट एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।